हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स। आज मेरे साथ हैं अरुंधति दास, जो कि स्टूडेंट है इग्नू एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर की। शी इज गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ एमपीसीएल 007। और आपकी ही तरह बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन उन्हें हैं। तो अपने सारे डाउट्स को लेकर वो आप सभी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछेंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व होती हैं, लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट सामने से आके कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। और शायद कुछ क्वेरीज ऐसी भी होंगी जिनके अक्रॉस, कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसी होंगी जिनके अक्रॉस अरुंधति आई होंगी। तो चलिए उनसे इस कॉन्वर्सेशन को बिना किसी डिले के बिगिन करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पर। और क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, सो ब्रिंग आउट ऑल द क्वेरीज एंड ऑल द डाउट्स विच यू हैव। लेट्स स्टार्ट। Thank you, ma'am. Good evening. Thank you for having me here. Okay, so my first question will be that I am from January 24 batch, and our first year written examination has been done in December 2024. तब हमारा practical कब होगा? MPCL 7 कब होने के? ओके। तो क्योंकि आपने बताया कि आपका एडमिशन जनवरी 2024 में हुआ था और अब आप इसका एग्जामिनेशन देंगे, तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा थ्योरी एग्जामिनेशन के ठीक बाद में होता है किसी भी कोर्स के लिए। लेकिन आपके कोर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो दिसंबर में, क्योंकि आपने थ्योरी के पेपर्स दिए हैं, तो जनवरी में इसी मंथ में आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे। तो ये आपका मंथ फिक्स रहता है। ओके। पर मैम अभी तक हम लोगों का कोई क्लास नहीं हुआ, मतलब हम लोगों का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिकम बुक है, पर हमने उसके खोल में देखे, पर जो 8 टेस्ट है अभी तक क्लास नहीं हुआ। तो क्लास होने के इस महीने ही क्या क्लास देंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे? ओके। आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि मैम हमने अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल क्लास अटेंड नहीं की और हमें कोई भी आइडिया नहीं है। आई थिंक आप उसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। देखिए, जो बच्चे कोई भी प्रैक्टिकल क्लास अटेंड कर लेते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहता। पर अगर आपने एक भी प्रैक्टिकल की क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप थ्योरी एग्जाम खत्म होते ही इमीडिएटली अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करिए। प्रैक्टिकल के केसेस में कोई भी आउट पर्सन, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर हम्म। आउटसाइडर, आपको, आप कहीं से ट्यूशन लेते हैं, आप किसी के भी पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप मेरे भी पास आ रहे हैं, तो कोई भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। यूट्यूब पर आपको मिसलीड करने वाले, मिसगाइड करने वाले बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली में आपको स्टडी सेंटर जाना है। अगर अभी तक आपके पास प्रैक्टिकल क्लास का कोई भी इंटीमेशन नहीं आया है तो आपके स्टडी सेंटर से ही आपको पता चलेगा कि अब थ्योरी के बाद आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम या फिर क्लासेस दोनों ही कब होंगे। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल किया एग्जामिनेशन का, तो उनके पास डेटा पहुंचता है, कई बार बिगिनिंग में उनके पास से भी डेटा मिस हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा है उतने बच्चों का लेटेस्ट डेटा उनके पास होता है। तो ऐसे में उस डेटा के बेसिस पर वो आपको कॉल, मैसेज, एसएमएस, मेल सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। पर कभी कभी किसी वजह से अगर डिले हो रही है तो आप इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि आपने एग्जाम फॉर्म फिल करा है, ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। इग्नू तो एक बार को आपको ऐसे हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे, आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया है तो आपको वहां पे जाना है और इमीडिएटली पता करना है। ये आपका पहला स्टेप रहता है। यस। हाँ मैम। उसके बाद कितने मार्क्स का होता है? लाइक प्रैक्टिकम नोटबुक करके एक चीज है, मतलब वो क्या होता है कैसे बनानी नोटबुक? है? ओके। कैसे बना? यस। देखिए, प्रैक्टिकल नोटबुक में ऐसा रहता है कि आपके सिलेबस में 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन कई स्टडी सेंटर पे क्या होता है जहां बहुत एडवांस हैं, जहां पे शुरू में क्लासेस भी लेते हैं, बच्चों को बार बार बुलाते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, उन 8 एक्सपेरिमेंट्स में कुछ सब टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम भाटिया बैटरी की बात करें तो उसमें 5 टेस्ट है, तो उसके अंदर का कोई एक सब टेस्ट ले लिया, जरूरी नहीं है पूरा भाटिया बैटरी कराया। राइट। इसी तरीके से पर्सनैलिटी में उनकी इच्छा है वो थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड स्टडी सेंटर पर ही होता है जहां पे पढ़ाया जाता है। लेकिन जहां क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं उनमें आपको उन्हीं 8 में से कोई 5 लिखने होते हैं। अब आपके जैसे बच्चे जिनको ये नहीं पता कि हम क्या करेंगे, हमें तो यही नहीं पता हमारी क्लासेस कब हो रही हैं, तो ऐसे बच्चों को हम एडवाइस करते हैं कि आप 8 में से कोई भी 5 लिख लीजिए। अगर आप कोई भी 5 एक्सपेरिमेंट्स लिख लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है जब वो आपकी क्लासेस कराएं और आपने फाइल बाय चांस पहले ही बना ली हो, कई बार बच्चे एक दूसरे से हेल्प ले लेते हैं, किसी और रीजन से तैयार कर लेते हैं, तो ऐसे में जो फाइल आपने बनाई है उसको कोई डिस्कार्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आपके सिलेबस के हैं। ओके। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को रेडी कर सकते हैं। बाकी आप स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको प्रोसेस बता देंगे। यस। एंड मैम फाइल किस तरह का होंगे? लाइक हार्ड बाइंड और पेपर कवर?
किस तरह से फाइल होंगे, और ओके पेज ए वाइट और ओके, हाँ ये एक बहुत कॉमन चीज है। बच्चे सोचते हैं कि कहीं मार्क्स को लेके बच्चे को टेंशन रहती है। अभी आपने मार्क्स के बारे में भी बात की थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके डिवाइडेड रहते हैं, और टोटल जो होता है वो 100 में से होता है, जिसमें वाइवा के लिए कुछ मार्क्स रहते हैं आपके। 40% वेटेज रहता है वाइवा का। बाकी आपने प्रैक्टिकल फाइल कैसी बनाई है, उस दिन एग्जामिनेशन में आपने प्रैक्टिकल कैसे किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, वो आपको उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो सिंपल आपके रूल शीट्स होती हैं उनको आप यूज करिए। नॉर्मली आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि उसे वन साइड ब्लैंक रखिए। कई बार आपको कुछ टेबल्स बनानी पड़ सकती हैं, कोई डायग्राम बनाना पड़ सकता है, तो आप उस बनाना ही होता है इनफैक्ट, तो उसकी वजह से आप वन साइडेड ब्लैंक और वन साइडेड रूल यूज करिए। A4 शीट की भी शीट्स आती हैं जो वन साइडेड ब्लैंक होती हैं, बट अगर वो नहीं है तो नॉर्मल जो असाइनमेंट वाले पेजेस होते हैं, जो आज आज तक आप प्रैक्टिकल के पेजेस वगैरह यूज करते थे बचपन में, नोटबुक साइज का, वो आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। यस। ओके मैम। और प्रैक्टिकम नोटबुक में वो एक्सपेरिमेंट लिखने का राइट फॉर्मेट क्या होता है, लाइक वर्ड लिमिट, एक फॉर्मेट कैसे होता है, मतलब कैसे लिखूं? ओके, इसी के साथ हम एक चीज और जोड़ेंगे अरुंधति, कि इसमें वर्ड लिमिट वगैरह कैसे रखनी है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम कितना लिखेंगे, है ना, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो। देखिए, जो उसका फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये सब कुछ जो पूरा फॉर्मेट है वो आपकी प्रैक्टिकल की जो हैंडबुक है उसमें दिया हुआ है, उसको आपको फॉलो करना है। अब सवाल ये उठता है कि वो कंटेंट हम कहाँ से लाएं या कैसे लिखें। तो जब आप एक्सपेरिमेंट को सीखते हैं स्टडी सेंटर पे, तब आप उसको जान जाते हैं कि इस तरीके से हमको लग जाता है आइडिया कि हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल की लेंथ है, उसमें हर लेंथ बहुत एक लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना होता है। जहां पर आप प्रैक्टिकल को डिफाइन करते हैं, वहां पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि हम एक पेज में पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट को, इंट्रोडक्शन में, इसके बारे में, तो आपकी मर्जी है। उसको आप बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, 2-2.5 पेज का। आप चाहें तो उसको एक पेज में समराइज कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं या स्कोर्स लेते हैं, तो वो तो लिमिटेड ही रहेगा, वो तो जो है वही रहेगा, उसे तो आप बदल नहीं सकते। सिर्फ आपके हाथ में लेंथ किसकी है, प्रैक्टिकल के इंट्रोडक्शन की, आपने जो भी किया, या जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो आपने उसमें जो भी प्रिकॉशंस लिए। कितने प्रिकॉशंस लेंगे आप, सोच के देखिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हद से हद 3 या 4 से ज्यादा नहीं लिखे जाते हैं आइडियली। और ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या किया, बहुत सारा कुछ ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर लेंगे आप, वो भी 3 से 4 चीजें होंगी। तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक एक्सपेरिमेंट की लेंथ जो है वो बेस्ड ऑन की किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, सेट हो जाती है। और ऐसी एवरेज लेंथ सभी के लिए रहती है। यस। ओके। अगर लिखने में सीक्वेंस अगर मतलब आगे पीछे हो जाए तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई भी आप सीक्वेंस दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा कुछ नहीं कि पहले हमें ये लिखना है बाद में लिखना है। बट हाँ, इंडेक्स में आप वही सीक्वेंस मेंशन करिए जो आपने अंदर इंडेक्स में लिखा, और पेज नंबर भी इंडेक्स में अच्छे से मेंशन करिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 9 आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो 1 to 9, फिर 10 to 17 है तो 10 to 17, इस तरीके से करिए तो थोड़ा इजी रहता है अगर कोई कुछ इवेलुएट कर रहा है तो। यस। मैम प्रैक्टिकल क्लासेस और एग्जामिनेशन में गैप कितना ज्यादातर होते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपका समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट मिनट तक नहीं किया होता है, उनको पहले तो ये नहीं समझ में आता। कई बच्चों के मेरे पास मेल आते हैं अरुंधति, वो ये बोलते हैं कि मैम ये शेड्यूल देख के बताइए प्रैक्टिकल की क्लास का है एग्जाम का है। ऐसा भी होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता। जिनकी क्लासेस नहीं होती उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे डाउट्स को आप लेकर आ रहे हो जो उनके माइंड में तो होंगे, पर वो डायरेक्टली मुझसे पूछ नहीं पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल क्लासेस थ्योरी के एग्जामिनेशन के बाद होती हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, पहले थ्योरी के एग्जाम हुए, फिर प्रैक्टिकल के क्लास हुए, और फिर प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत कम टाइम मिलता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक। कई बार तो ये 4 से 5 दिन का भी गैप हो सकता है, और कई बार 10 दिन का भी हो सकता है। पर इससे ज्यादा नहीं होता, रेंज यही है 5 days to 10 days। इसी इतने ही दिनों में प्रैक्टिकल फाइल लिखनी होती है नीटली क्लीनली, और क्लासेस अटेंड करने के बाद इतना ही मैक्सिमम गैप मिल पाता है। क्योंकि आप एक चीज को समझना लॉजिकली, मैं सभी से चाहूंगी कि सभी इस बात को समझें, कि जब इग्नू को साल में 2 बार एग्जाम कराने हैं, थ्योरी के पेपर्स, और उसमें भी लगभग लगभग 2 महीने पूरे चले जाते हैं। जैसे दिसंबर की बिगिनिंग से एग्जाम हो जाते हैं, और अब केवल ऐसा तो नहीं केवल एमएस साइकोलॉजी के पेपर हो रहे हैं, तो सारे पेपर हो रहे हैं, है ना, तो वो पूरा 1 मंथ उसमें चला जाता है। फिर जितने तमाम तरह के वाइवाज होते हैं, थ्योरी के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होते हैं, उनके वाइवा होते हैं, तो ये सब मिलाते मिलाते पूरा 2.5 महीना टोटल में लग जाता है। अब आप ये सोचिए कि 2.5 महीना इसमें लग गया, ऐसे ही दोबारा में 2.5 महीने लग गए, तो बीच बीच का गैप ज्यादा बचता ही नहीं है, उसी गैप में सब चीजें देखनी होती हैं। तो यही वजह है कि वो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते, और यही वजह है कि थ्योरी के पेपर्स में आपने देखा होगा गैप नहीं होता है कभी भी।
इसीलिए नहीं होता हाँ। है। अगर वो गैप देंगे तो वो साल भर सिर्फ एग्जामिनेशन ही करा रहे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। यही वजह है कि गैप नहीं होता है, जो बच्चों को सफर करना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं फायदा भी है, 6 6 महीने में पेपर हो जाते हैं, तो आप एक बार स्किप करते हो तो दोबारा मौका मिल जाता है, ये भी कहीं ना कहीं फायदा होता है ना। तो इस तरीके से होता है, यस। और मैम एक ही फाइल में 5 एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, मतलब लाइक 5 एक्सपेरिमेंट पर, मतलब एक के हाँ बाद एक लिख हाँ, की करेक्ट करेक्ट, फाइल में। ये यस यस यस, आपको एक ही फाइल में एक एक के बाद लिखने हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं हमें 5 फाइल बनानी है, नहीं, राइट, नॉर्मल आप फाइल यूज करेंगे। यस। हाँ। और प्रैक्टिकल में मैम ये जो एक्नॉलेजमेंट और ये जो बुक में है, ये हम्म। क्या हम ये प्रिंट आउट करके, लाइक इसको क्या करना है, इसको फाड़ के नहीं लगाना है ना? नहीं नहीं, आप अच्छे से कैंची से सीजर से कट कर लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर सकते हाँ, हैं। फोटोकॉपी वाला भी तो आपको यही ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के देगा। ओके कोई ओके प्रॉब्लम नहीं ओके। है, आप इसी को कट कर लीजिए साइड से, और इसी को अपने उसमें यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका बाद में कुछ और थोड़ी ना करना है, तो आप इसी में यूज करिए, है ना, वो इसीलिए दिए होते हैं। ओके मैम। हम्म। और मैंने फॉर्म फिलअप कर चुकी थी, हम्म। लाइक MCL 7 का। तो अगर अगर क्लास नहीं दिया, कुछ नहीं, अगर तो क्या मैं जून में जब होता है तब मैं दे सकती हूँ? नहीं अगर तो आपने फिर से मुझे। एग्जाम, सॉरी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैम मैंने दिसंबर TE के लिए MPCL 7 का मतलब फीस भर चुकी हूँ। ओके ओके। तो मुझे इसी में देना है, या अगर मैं स्किप करूँ तो करेक्ट, मुझे क्या ये तो दोबारा 500? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फीस जिस भी टर्म एंड के लिए की है, आप उसी टर्म एंड में अपियर हो सकते हो। अगर आप छोड़ रहे हो तो आप अपनी फीस खुद अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो, इग्नू उस फीस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। आपको दोबारा फीस पे करके, और ये हर एक एग्जामिनेशन पे एप्लीकेबल है, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, इंटर्नशिप में, सभी में। ओके। यस। व्हाट्स नेक्स्ट अरुंधति? ओके मैम, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, ओके, अभी तो लवली। सिर्फ। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको बता दूं, हम एक सेशन ऐसा भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन वाले दिन, फ्रॉम डे, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग से लेके पूरा ये आपके सेशन खत्म होने तक क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जाम खत्म होने तक, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यस यस। एग्जाम के प्रैक्टिकल के एग्जाम के दिन क्या होता है, हम लोगों को लिखना पड़ता है, हम लोगों को वाइवा देना पड़ता है, दोनों ही करना पड़ता है एक दिन में? ओके, तो अरुंधति, मैं आपसे ये कहूंगी और सारे व्यूअर्स से एक चीज कहूंगी कि ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जरूर जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन वाले दिन एक्चुअली होता क्या होगा, कैसे एंट्री होती होगी, क्या क्या चीजें चाहिए होती होंगी, क्या क्या चीजें लेकर जानी होती होंगी। आपके सारे सवालों को हम एक वीडियो में कंपाइल करके ला रहे हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिलेगा अपलोड होते ही। और जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या होता है, आप में से ही कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिन्होंने रिसेंटली इस एग्जाम को क्रैक किया है, वही आपको बताएंगे कि रियल सिनेरियो क्या था एग्जामिनेशन का और कैसे चीजें हुई थी। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अरुंधति। अगर कोई और क्वेश्चन लेफ्ट है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी नहीं। डाउट अभी भी बचा है, माइंड में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको भी थैंक यू बोलेंगे अरुंधति, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और एज अ स्टूडेंट आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, आई होप कि आपको उनके बारे में काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। मैम यस, आई गॉट इट। Okay. थैंक So यू। it was a थैंक यू nice फॉर दिस। session with you, Arundhati. We will bring more students forward for all such kind of things in future also. और आपके साथ मुझे भी इंटरेक्शन करके बहुत मजा आया, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने को मिले, क्योंकि आप लोग तो मेरी बातें एक तरफा सुनते रहते हैं जो मैं बोलती हूँ, लेकिन ऐसा कम ही होता है। सो इट इज अमेजिंग टू हैव यू हेयर अरुंधति। सी यू सुपर सून एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। थैंक यू मैम।